4 वर्ष पूर्व 14 नवंबर 2019 को जब प्रदेश की मौजूदा भाजपा जजपा गठबंधन का पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया गया तो उसमें शामिल किए गए 10 मंत्रियों में से सर्वप्रथम अंबाला कैंट विधानसभा हल्के से आज तक कुल 6 बार विधायक निर्वाचित हुए अनिल विज को प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई थी एवं उसी दिन देर शाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा अनिल विज को गृह, शहरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान, आयुष, तकनीकी शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अर्थात कुल 7 विभाग आवंटित किए गए थे। हालांकि उससे पूर्व 26 अक्टूबर 2014 को भी अनिल विज को प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा में बनी पहली भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल किया गया था एवं उन्हें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा, आयुष, ईएसआई, निर्वाचन और खेल एवं युवा मामले विभाग आवंटित किए गए थे। सनद रहे कि हरियाणा में ईएसआई कोई अलग सरकारी विभाग नहीं होता बल्कि प्रदेश के श्रम यानी लेबर विभाग के अधीन ही होता है। कुछ समय बाद विज को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और अभिलेखागार विभाग भी दे दिया गया था। हालांकि निर्वाचन विभाग उनसे वापस ले लिया गया था। हालांकि 14 नवंबर 2019 के बाद मनोहर लाल 2 सरकार में विज की हरियाणा के कैबिनेट मंत्री के तौर पर दूसरी पारी में पहले दिसंबर 2021 में जब मौजूदा सरकार के मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार किया गया, जिसमें तब नए बनाए गए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को आवंटित 2 विभागों में से एक शहरी स्थानीय निकाय आवंटित कर दिया गया जो पहले अनिल विज के पास था, जिससे अनिल विज को आवंटित मूल 7 विभाग में से एक घटकर 6 हो गए थे। उसके बाद इसी वर्ष जनवरी 2023 में मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा हरियाणा सरकार कार्य आवंटन नियमावली 1974 में संशोधन मार्फत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा दोनों विभागों को नए सृजित हायर एजुकेशन यानी उच्चतर शिक्षा विभाग में ही शामिल कर दिया गया, जो विभाग कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को आवंटित किया गया, जिससे विज को तत्कालीन आवंटित 6 विभाग और घटकर 4 हो गए। इस प्रकार अनिल विज कुल 4 विभागों गृह, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान एवं आयुष के कैबिनेट मंत्री है। हरियाणा में आयुष यानी आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को इसी वर्ष 6 मार्च 2023 को ही अलग सरकारी विभाग का दर्जा प्रदान किया गया। उससे पूर्व आधिकारिक एवं तकनीकी तौर पर आयुष प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का ही अनुभाग होता था। नवंबर 2019 में करीब 20 वर्षों के बाद हरियाणा मंत्रिमंडल में गृह विभाग का कैबिनेट रैंक मंत्री नियुक्त किया गया था। हालांकि नवंबर 2009 में तत्कालीन भूपेंद्र हुड्डा सरकार के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की लगातार दूसरी सरकार में सिरसा शहर सीट से तत्कालीन निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा, वर्तमान में भी इसी सीट से हरियाणा लोकहित पार्टी के जो विधायक हैं, उन्हें उनकी सरकार में गृह राज्य मंत्री बनाया गया था। आपको बता दें कि अक्टूबर 2014 में प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बनी पहली भाजपा सरकार में गृह विभाग हालांकि मुख्यमंत्री के पास ही था। उससे पूर्व मार्च 2005 में जब हुड्डा पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने भी गृह विभाग अपने पास रखा था। इसी प्रकार ओम प्रकाश चौटाला जब फरवरी 2002 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने भी मंत्रिमंडल में किसी को गृह विभाग नहीं दिया था। हालांकि उससे पूर्व जुलाई 1999 में जब बंसीलाल सरकार के तख्तापलट के तुरंत बाद जब चौटाला चौथी बार कुछ माह के लिए मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने यमुनानगर के तत्कालीन छछरौली हल्के से निर्दलीय विधायक अकरम खान को गृह राज्य मंत्री बनाया था। इससे पूर्व मई 1996 में जब बंसीलाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास पार्टी और भाजपा की गठबंधन सरकार बनी थी तो उसमें हाविपा के मनीराम गोदारा जो हिसार जिले की तत्कालीन भट्टू कला सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे, उन्हें कैबिनेट रैंक का गृह मंत्री बनाया गया जो जुलाई 1999 तक पद पर रहे। गौरतलब है कि हरियाणा के 57 वर्ष के राजनीतिक इतिहास में बेशक कई बार तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने राजनीतिक विवशताओं अथवा अन्य कारणों से गृह विभाग अपने मंत्रिमंडल में किसी वरिष्ठ सहयोगी को प्रदान कर दिया हो, परंतु ऐसा करते समय हर मुख्यमंत्री ने सीआईडी गुप्तचर को कभी अपने से अलग नहीं होने दिया और गृह विभाग कैबिनेट मंत्री को देते हुए भी सीआईडी अपने पास ही रखी। इसी परंपरा के तहत हरियाणा की मौजूदा भाजपा जजपा गठबंधन सरकार में जनवरी 2020 में मंत्रिमंडल शाखा द्वारा जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया कि गृह मंत्री अनिल विज के पास सीआईडी का पोर्टफोलियो नहीं होगा। बहरहाल इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि अक्टूबर 2014 से आज तक अर्थात गत 9 वर्षों से प्रदेश सरकार में सबसे लोकप्रिय एवं धाकड़ मंत्री के तौर पर अनिल विज ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। विशेष तौर पर गत 4 वर्षों में जब से उन्हें प्रदेश का गृह मंत्री बनाया गया तब से प्रदेश में 300 से ऊपर मौजूद पुलिस थानों और उनके अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकियों में आम जनता की शिकायतों की सुनवाई एवं उन पर नियमानुसार कार्रवाई होती है एवं डीडीआर एफआईआर दर्ज करने में पुलिसकर्मियों द्वारा कोताही नहीं बरती जाती है।
चूंकि हर थाना चौकी प्रभारी को डर रहता है कि कार्रवाई न होने की शिकायत प्राप्त होने पर गृह मंत्री अनिल विज कभी भी किसी भी समय उनके थाने चौकी का औचक निरीक्षण करने पहुंच सकते हैं और ऐसी सूरत में लापरवाह और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर सीधे गाज गिरेगी। विज के अथक प्रयासों से ही प्रदेश में डायल 112 को महत्वाकांक्षी योजना आरंभ हुई एवं जो प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है। यहाँ ये भी बता दें कि अनिल विज जनता दरबार और कष्ट निवारण समिति की बैठकों में आम लोगों की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए बड़े आला अधिकारियों की खड़े खड़े क्लास भी लगा देते हैं और अगर उन्हें प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता हो कि किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ने ड्यूटी में कोताही बरती है अथवा उसने किसी व्यक्ति से रिश्वत की मांग की या वह भ्रष्टाचार में लिप्त है तो अनिल विज उसे तत्काल मौके पर ही सस्पेंड यानी निलंबित करने का आदेश दे देते हैं। उनकी तुरंत एक्शन कार्रवाई लेने वाली कार्यशैली के कारण ही उनके हर जनता दरबार में प्रदेश भर से हजारों फरियादी सरकारी और प्रशासनिक तंत्र के विरुद्ध अपनी शिकायतें और समस्याओं के निवारण के लिए आते हैं।